के लिए। वो ही करते हैं और वो ही करवाते हैं। करने और करवाने वाले हमारे गुरु महाराज हैं। संगत जी, गुरु जी की मेहर से, गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने 2003 में अपने पास बुलाया, अपने चरणों से लगाया। ये उनकी असीम कृपा है, क्योंकि मेरा तो ऐसा मानना है कि जो जिसको भी गुरु जी ने अपने फिजिकल स्वरूप के दर्शन दिए, अपने चरणों में बिठाया, लंगर करवाया, अपने हाथ से प्रसाद दिया, हम सब लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम परमात्मा के दर्शन कर सकें। ये इनकी कृपा है। इन्होंने कैसे कैसे खींच के अपने पास बुलाया, और ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। तो जब गुरु जी ने अपने पास बुलाया तो काफी हम लोग, मतलब किस तरह से उन्होंने खींचा, काफी लंबा, तो ये सत्संग हो जाएगा क्या, तो इसको आज नहीं करते। तो 2003 में हम गुरु जी के पास गए और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। गुरु जी का दरबार तो लाइक अ हेवन जैसे। अब मुझे ये नहीं पता कि स्वर्ग क्या है, लेकिन वहाँ बैठ के जरूर हमने इस चीज का एक्सपीरियंस किया। कितना सुंदर गुरु जी, इतने सुंदर गुरु जी, इतना सुंदर उनका रूप, इतना सुंदर उनका दरबार। पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। कि अगर आपको खांसी भी आती है तो आपको सोचना पड़ता है कि नेक्स्ट टाइम मैं अगर गुरु जी के पास आऊँ तो मुझे ठीक हो गया, मुझे कोल्ड नहीं होना चाहिए, मुझे खांसी नहीं होनी चाहिए। और गुरु जी बहुत चीज़ों में डिसिप्लिन रखते थे। इतना सुंदर डिसिप्लिन, इतना सुंदर दरबार कि मैं बता नहीं सकती कि फर्स्ट डे बहुत अच्छा लगा। तो हम सेकंड डे गुरु जी के पास फिर गए। मेरी सिस्टर हमें लेके गई थी, तो हम उसी के घर में रुके। उस समय हम दिल्ली में रहते थे, हम लोगों के पास कपड़े भी नहीं थे, लेकिन इतना गुरु जी की अट्रैक्शन थी कि हम वहीं गुड़गांव में सिस्टर के पास रुके और नेक्स्ट डे फिर गुरु जी के दरबार में गए। तो जैसे एम्पायर स्टेट में गुरु जी का ऐसे सिंहासन लगा होता, तो मेरे अंकल ने गुरु जी से आज्ञा ली, तो मैं अंकल के पीछे थी। तो अंकल आज्ञा लेके एम्पायर स्टेट उन्होंने देखा है, उनको पता होगा कि बस स्टेयर्स है, वहाँ जाके खड़े हो जाओ अगर किसी का वेट करना है। तो जैसे मैंने गुरु जी के से आज्ञा ली तो गुरु और मैं बैग अपनी करी, तो गुरु जी ने मुझे बुलाया कि शब्दम आंटी दिया। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। कहते तेरा ना गुड़गांव में छुड़ाव रहेगा 31 सेक्टर पे 311 नंबर। मेरे को सच में संगत जी मैंने लेके हम लोगों ने रखा हुआ था 4-5 साल पहले, लेकिन वो कहाँ था मुझे नहीं पता। तो ले लिया, वो लैंड पड़ी हुई है, तो क्योंकि दिल्ली में भी अपना ही घर था तो कोई ऐसा ध्यान नहीं था। और मैं ही नीचे भी अपने हस्बैंड के पास आती हूँ कि गुरु जी ऐसे ऐसे एड्रेस बता रहे हैं कि यही है। तो मेरे अंकल कहते हैं यही तो है, और मैं एकदम ऐसे बेवकूफ से गुरु जी के पास जाती हूँ कि गुरु जी जो आप कह रहे हो ना वो बिल्कुल ठीक है। तो गुरु जी बड़ा मुस्कुराए, कहते जा आंटी तेनों प्रेस देता है तो कोठी बनवा। अब उनकी कृपा, तो एम्पायर स्टेट से बाहर आने तक भी 5-7 मिनट लग जाते हैं। तो मैं पूरे रास्ते सोच रही हूँ कि गुरु जी ने तो आज्ञा दे दी, और अभी कुछ ऐसा हमें गुरु जी के इतना विश्वास है, इतनी कोई ऐसी चीज नहीं थी। अभी सेकंड डे था गुरु जी के पास, तो लेकिन अच्छा बहुत लगता था। तो मैं सोच रही कि अंकल मेरे अभी इस चीज पे मानेंगे या नहीं मानेंगे मुझे नहीं पता। तो हम जैसे ही बाहर मिलते आपस में, तो मैंने अंकल को बताया कि ऐसे ऐसे गुरु जी ने कहा है। तो सब बहुत खुश हुए कि ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। और अंकल भी बिल्कुल पॉजिटिव और कहते हैं कि चलो ठीक है बनवाते हैं। और गुरु जी ने मुझे एक टाइम पीरियड दिया था कि इसके बीच में ही काम शुरू करना है। तो सब कुछ पॉजिटिव रहा और गुरु जी की ग्रेस से वो हमने घर बनवाया। और जिस दिन हम गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया था, उसी दिन हम लोग एम्पायर स्टेट से बाहर रोड हमारी गाड़ी खड़ी थी, वहाँ तक आए। और हम लोग 4 लोग, हमारी फैमिली थी, एक मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड, हम 6 लोग थे संगत जी। वहाँ पूरे वहाँ से आने वाले और भी संगत आ रही थी। तो जैसे ही हमने अपनी गाड़ी रोड पे लाए तो सामने देखते हैं कि गुरु जी की कार खड़ी हुई है, गुरु जी की कंडासा
आगे ड्राइवर बैठा हुआ था। हमें तो क्या कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इतना शुरू हुआ कि हम इतनी लंबी रोड चल के आए हैं, तो हमें तो गुरुजी नजर नहीं आए चलते हुए, और अचानक से गाड़ी सामने आ गई, अचानक से गुरुजी सामने आ गए, और वो बड़ी दूर तक गाड़ी हमारे साथ चली। बिल्कुल गुरुजी की गाड़ी आगे और हमारी गाड़ी पीछे, और हम 4 जने गाड़ी में बैठे हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, और बच्चे भी यंग एज में थे, तो बड़े थे। मतलब बड़ा बेटा मेरा 12th पास कर चुका था, इतना मुझे याद है, तो वो और छोटा, और मतलब सेकेंड्स पता ही नहीं चला, हम लोग 4 लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, और लगातार हमारी नजर उस गाड़ी की है कि गुरुजी आगे जा रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं। गाड़ी गायब और गुरुजी भी गायब, कुछ पता ही नहीं चला ये क्या हुआ, गुरुजी ने क्या ये दिखाया हमें। तो ये आज हम सोचते हैं कि गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय तक हमें कुछ समझ में नहीं ये चीज़ें आती थी। और फर्स्ट डे भी जब गुरुजी से मिले तो गुरुजी ने बहुत ऐसी चीज़ें और ऐसी बातें करी कि आज मैं सोचती हूँ कभी बैठ के, तब उस समय हमें दिमाग में भी नहीं आने दिया। गुरुजी क्या क्या बताते रहे, और हमें मतलब दिमाग में भी नहीं हमारी चीज़ें आई। अब कभी बैठो सोचूं तो कि वो तो जान है, हर चीज़ जानते हैं आपके बारे में, आपका पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। तो गुरुजी ने वो घर टेस्ट किया। अब संगत जी, जैसे हम लोगों का नेचर है कि मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता था, हालांकि गुरुजी से मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन मेरे दिमाग में ये चलता था कि गुरुजी, मैं दिल्ली में मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है, मेरी किट्टीज हैं, मेरे कार्ड्स चलते हैं, वहाँ घूमूंगी, मैं क्या करूँगी, बिल्कुल ही बोर हो जाऊँगी वहाँ पर मैं। और उस टाइम पे ऐसा रश भी नहीं था वहाँ पर, हम भी अपनी उस लेन में देखते हैं तो 2-4 कोठियाँ ही उस समय बनी हुई थी, तो आजकल तो बहुत ज़्यादा रश है गाँव में भी। तो मैं बस यही मैं अपने मन ही मन बोला कि मैं वहाँ बोर हो जाऊँगी, गुरुजी क्या करूँगी जाके। तो संगत जी, गुरुजी जाने हाँ, उन्होंने कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस घुमाए कि हम लोग वहाँ शिफ्ट नहीं हो पाए, और फिर उसके बाद हमने फर्स्ट फ्लोर रेंट पे दिया, फिर हमने ग्राउंड फ्लोर भी रेंट पे दिया। लेकिन महाराज की इतनी कृपा संगत जी की, बहुत छोटी एज के बच्चे आते थे हम लोगों के पास ही। सेक्टर 32 में IBM कंपनी है और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो वहाँ भी मैं बच्चे देखती थी, बहुत यंग एज के आते, और विदिन 1 ईयर उनमें से मैंने देखा कि 90% बच्चे अपनी अपनी कोठियों में, अपने अपने अपार्टमेंट में, अपने अपने घरों में गए। जबकि ऐसा होता नहीं है कि बच्चों की नौकरियां लगी हो, फटाफट उनके घर बन जाए, ऐसी चीज होती नहीं। तो ये गुरु की कृपा कि गुरु ने कैसे किसको देना है और क्या उन्होंने करना है। फिर फाइनली गुरु से बहुत रिक्वेस्ट करके 2018 में हम लोग यहाँ गुरुगामा में शिफ्ट हुए गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी, जब वो घर बन रहा था तो हमने एक हस्बैंड वाइफ को वहाँ एज ए चौकीदार रखा था। उनके एक बड़ा बेटा था और वो वहीं पर प्रेग्नेंट हुई घर पर, तो उसका सेकंड बेबी बॉय हमारे घर पर नहीं हुआ। तो जब वो हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट किया तो गुरु जी का दरबार लगाया, उसको मैंने अपने घर पे काम के लिए बुलाया। वो आई तो थोड़े दिन काम करती रही, फिर कहने लगी कि आंटी मैं ना आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं कहा क्या हुआ? कहती आंटी आपको पता है कि हम कितने साल तक आपके घर रहे? मैं कहा बिल्कुल रहे, मेरा छोटा बेटा भी यहीं पैदा हुआ। मैं कहा हुआ ये मुझे पता है। कहती अब आंटी आप मेरे से एक बात सुनो, मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरा बेटा हुआ था वो घर पर ही हुआ था। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये लोग घर पर ही डिलीवरीज करते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में नहीं जाते। तो कहती मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई और घर पर कोई नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और इतने में कहती है कि कोई आए जिन्होंने वाइट चोला पहना हुआ था, वो गंजे थे। ये जैसे उनकी बैकयार्ड में वो लोग रहते थे और बेडरूम के उधर आके खड़े हो गए और कहते हैं कि तुझे किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा सब कुछ ठीक करूँ। कहती है इतने सालों से मैं सोच रही थी कि ये कौन आए थे, ये साईं बाबा का रूप थे, कौन थे। उस समय तक उसको गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब गुरु जी का दरबार लगा, गुरु जी का स्वरूप लगा तो उसको समझ में आई। तो
जी उसने मुझे बताया कि आंटी जब हम गांव से आए थे तो हमारे पास खाने को भी नहीं था, और आज आप सुन के हैरान हो गए कि 3 तो उसकी कोठियां बनी हुई हैं और 3 उसके पास प्लॉट हैं, और बड़ा बेटा उसका आईडीसी में काम करता है। और आप लोग सुन के भी हैरान होंगे कि छोटा बच्चा जिसको गुरुजी को ब्लेस करने आए थे, उसके छोटे बेटे को, उसके 2-3 साल पहले उसकी एडमिशन दिल्ली के SRCC कॉलेज में हुई। तो ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई जोक नहीं चलता, ये सारी गुरुजी की ब्लेसिंग, कि कैसे गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं और कैसे उनकी कृपा करते हैं। इतनी महिमा कि मैं गुरुजी की क्या हम लोग बोल सकते हैं, हम क्या उनकी महिमा कर सकते हैं कि जो उनकी कृपाएं हैं, जो उन्होंने कैसे कैसे खींच के हम जैसे लोगों को अपने चरणों से लगाया, बिठाया। 14 मई 2007 को गुरुजी बड़े मंदिर आए थे चोला छोड़ने से पहले। तो मैं कार्ड्स खेल रही थी, उस दिन मंडे का दिन था। तो ऑल ऑफ सडन ना मुझे कुछ हुआ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ही। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मुझे ना मंदिर जाना है, मेरे को पता नहीं कि अंदर से बड़ा ऐसे लग रहा है कि मुझे आज मंदिर जाना है। तो कहते हैं नहीं गेम चल रही है, शाम अगले मंडे चले जाइयो, सैटरडे चली जाइए। मैं कहा नहीं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मैं मंदिर जाऊँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि अगर मैं आ जाऊँ आपके ऑफिस तक तो हम मंदिर चलते हैं। कहते हैं आ जाओ। मैं अंकल के ऑफिस तक गई और हम लोग मंदिर गए। तो हमने वहाँ देखा कि काफ़ी गाड़ियाँ ना बाहर जा रही हैं, लोगों को भेज रहे थे कि बाहर से दर्शन करो और जाओ। तो जैसे हम लोग भी गेट पे पहुँचे तो वो एक अंकल थे, अशोकी अंकल, कहने लगे थे आंटी आज पे ना माथा टेक लो और जाओ। मैं क्या अंकल थोड़ी सी दूर तक जाने दो, शिव जी की मूर्ति तक माथा टेक के आते थे। अंकल हंसने लगे, कहते अच्छा आंटी। तो चले गए मैं और अंकल अंदर। तो देखा तो पीछे से गुरुजी आ गए, और गुरुजी आए तो जितनी संगत वहाँ खड़ी हुई थी सारी संगत साथ में आ गई, और सुधा आंटी थी साथ में, सुधा ऊंचा आंटी। तो संगत ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि ये गुरुजी से कहो कि हम लोगों को बिठाएं। तो गुरुजी ने संगत को बिठाया, और संगत जी उस दिन तो गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स करी, बहुत लोगों को बुला के ब्लेस किया। और जो अब जहाँ गुरुजी की समाधि है उस जगह को तो गुरुजी ने हम लोग सामने बैठ के देख रहे थे कि बराबर देखते रहे, बराबर। और जब शिव जी की मूर्ति के पास में जाके गुरुजी बहुत देर तक खड़े हुए और बैठे मंदिर में संगत को बहुत ब्लेस किया, बड़ा प्रसाद खिलाया। और जब आज्ञा की बारी आई तो मैं लास्ट में थी, मेरे से पहले मेरे अंकल थे और मैं लास्ट में थी। तो गुरुजी ने बातें करी, फिर मेरे को कहते आंटी तू ना मेरे को आती नहीं सी। मैं कहा हम जी गुरुजी मैं नहीं आती सी। कहते थे तुम पता है मैं तो खींच के अपने कोल ले आई हूँ। संगत जी जो मेरा सत्संग है, कैसे कैसे गुरुजी के पास, मेरा नहीं गुरुजी का सत्संग, उनकी कृपा, उनकी मेहर कि कैसे कैसे उन्होंने खींच के हमें अपने पास बुलाया, अपने चरणों से बुलाया। तो कहते मोहनदास तेरे मेरे को लाके किसका करता है। मैं क्या गुरुजी आपके दरबार में स्वर्ग है, मुझे स्वर्ग मिला है। कहते चल तू ना मेरे माथा टेक। संजय जी गुरुजी ने स्पेशल माथा टेकवाया, मैंने माथा टेक दूँ। तो मैंने गुरुजी के चरणों में माथा टेका, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। गुरुजी कहते कि चल आगे आगे देखी चल, मैं तेरी कितनी ऐश करानी, मैं तेरे कितने पाप लाना। ये मेरे गुरु के वचन मेरी आत्मा में लिख गए हैं। और संगत जी मैं आपको सच बताऊं, उनके वचन जो है ना वो पत्थर की लकीर है। उनको पता था कि मेरे बस मैं एक तो सेंटेंस में चीज बोलूंगी कि मेरे घर में बहुत बड़ा कष्ट होने वाला है। गुरुजी ऐसे नहीं किसी को अपने चरणों से बिठाते हैं कौन वो भी यार, ये जो प्रभु हमें कहेगा तो ये हमारे कष्टों को काटने वाले। तो जो उन्होंने कृपा करी, मैं उनका शुक्राना हर पल हर घड़ी करूं तो वो भी काम है। इतनी उन्होंने मेहर करी, इतनी कृपा करी कि जब जब जरूरत पड़े मेरा गुरु मेरे साथ खड़ा था। तो थैंक यू सो मच। ऐसे गुरु जी ने एक दिवाली थी आई थिंक 2006 में
अब गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने साइड में खड़ा कर लिया, फिर आंटी खड़ी हो जा। मैं खड़ी हो गई। कहते तुम्हें पता तो कितने लोगों का कल्याण करा ली, तो कितने काम करा ली मेरे को। संगत जी मैं तो सुन के भी हैरान कि मैं कौन, करने और कराने वाला गुरु है ना। और वो कैसे देखो अपनी संगत से प्यार करते हैं। करना भी उन्होंने मुझे तो एक सीधी नहीं पता, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ये हमारा गुरु है जो आगे पीछे हमारे कई जन्मों के कष्टों को वो टालते हैं, अपने पास बुला के, अपने पास बिठा के, अपना लंगर करा के। सो संगत जी जितना भी हमें टाइम अगर सबके चरणों में मिलता है तो हमें उसको जैसे हम कई बार फोन में बिजी हो जाते हैं, वो चीज़ें पूरी मायने नहीं रखती। ये सब चीज़ें ठीक है, हम जो भी करते हैं वो बात है अलग है, लेकिन हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि गुरु जी ने बड़ा डिसिप्लिन बनाया है उनका, जो उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें कही हैं हमें उन्हें जरूर फॉलो करना चाहिए कि हम आए सत्संग में, थोड़ा सा टाइम है इसको हम अपना फोन स्विच ऑफ रखें, गुरु जी से जुड़े, गुरु जी की शक्ल गाड़ी सुने। उन्होंने कोई बहुत बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए जिनको हम फॉलो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे हम करेंगे तो हमारे गुरु की जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमारे साथ हैं और हमेशा बढ़ती चली जाएंगी। तो यही हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। ऐसे ही जब हम लोग दिल्ली में रहते थे तो एक मेरे पास मेरी काम करती थी, तो उसको ना पहले तो कुछ नहीं था, गुरु जी का स्वरूप घर में लगाया या कुछ भी नहीं, उसको फीलिंग थी, कुछ भी नहीं था। तो 2008 में जब गुरु जी ने 2007 में चोला छोड़ा तो गुड़गांव में बड़ा सत्संग हुआ। उसमें जो है सीडी बनी थी, जो भी सत्संग की वो सीडी बनी थी, वो सीडी सत्संग में बांटी गई। जब भी हम लोगों को मिली तो हम उसको टीवी पे लगा के सुनते थे। गुरु जी का जाना ये बहुत बड़ा, हालांकि वो साक्षात बैठे हैं लेकिन फिजिकली उनको ना देखना ये हम लोगों के लिए बड़ी चीज थी। तो हम मतलब बार मैं वो सीडी लगा के सुनना, सीडी लगा के सुनना, तो वो भी काम करती थी ना, वो सुनती रहती थी। अब इसको भी बहुत हो गया, अब वो मेरे पीछे पड़ गई कि आंटी मुझे गुरु जी का स्वरूप दे दो, मुझे गुरु जी का स्वरूप दे दो। अब मैं बहुत परेशान कर आनी, तेरे घर में इतने लोग हैं, छोटी सी जगह है तो कहाँ रखेगी, और गुरु जी के स्वरूप को तो बहुत ध्यान से रखना है, बड़ी सफाई से रखना है, ये वो मैं उसको समझाती। नहीं आंटी मुझे दे दो, एक दिन बीते दूसरे दिन फिर शुरू, नहीं आंटी मुझे दे दो। मैंने कहा गुरु जी मुझे तो ऐसा लग रहा आप जाना चाह रहे हो, तो मैंने उसको कपड़ा दिया, पकड़ाया। मैं कहा भाई बड़े गुस्से रखना, मेरे को तो बड़ी टेंशन रहेगी। कहते नहीं आंटी आप चिंता मत करो, मैं बड़े अच्छे से गुरु जी का रखूंगी। मेरी जो छोटी सी रसोई है उसके ऊपर एक जगह बनी हुई है, वहाँ से मैं सारा सामान हटा के ना गुरु जी का स्वरूप करूँगी, कोई उसको रोज साफ करूँगी, रोज ये करूँगी। मुझे दे दिया। अब वो संगत जी वाकई गुरु जी जाना चाहते थे, उसके ऊपर भी बड़ा भारी कष्ट आया, वो प्रेगनेंट हुई। आजकल के जो डॉक्टर्स हैं सब पैसे के पीछे, 5th मंथ में उसका अबॉर्शन कर रहे हैं और इंजेक्शंस भी दे दी, दवाइयाँ भी दे दी, सब कुछ दे दिया। जांच निकाला तो अबॉर्शन हुआ ही नहीं उसका। और वो फिर मेरे पास आई और रिपोर्ट्स वगैरह लेके उसने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाई। मैं तो डेट देख के डर गई, मैं क्या ये क्या डॉक्टर्स कर रहे थे। उसको इन लोगों को कुछ नहीं पता होता कि कितना टाइम हुआ है, क्या है। उनका रानी थोड़ी सी समझ करती, कहती आंटी मुझे तो पता ही नहीं है। अब ये बड़ी परेशान थी, ये मेरे को सब कुछ इन्होंने दे दिया, इंजेक्शन भी दे दिए, ये भी कर दिया, अब मेरा तो बच्चा ही ठीक पैदा होगा, दीदी कैसे होगा, ये वो। गुरु जी सब ठीक करेंगे। और संगत जी मुझे ध्यान है जून का महीना था, ये घर पे आती थी तो ब्रेकफास्ट वगैरह करती थी, तो 4-5 दिन से मैं इसको देख रही थी कि ये कुछ खा पी ले रही है, ये प्रेगनेंट। तो वैसे बड़ी खुश रहती थी, हंसती रहती थी, गाने गा के काम करती थी। तो मैंने देखा कि 4-5 दिन हो गए तो बिल्कुल चुप है, तो आती चली जाती काम करके। अब थोड़े दिन बाद वो सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैंने कहा क्या मुझे हुआ था, एक दिन खुद ही बताने लगी कि आंटी मैं आपको बताती हूँ, देखो क्या हुआ मेरे साथ। मैंने कहा क्या हुआ। मेरे हस्बैंड के साथ ना मेरी बहुत गड़बड़
के साथ अफेयर हो गया और वो सारी रिक्शा चलाता था, सारा पैसा उसको दिलाता था। तो मेरे घर में बड़ा झगड़ा चल रहा था मेरे हस्बैंड के साथ। आप 4-5 दिन से मैंने यहाँ पर नाश्ता नहीं किया, मैंने अपने घर में भी कुछ नहीं खाया, मैंने पानी तक नहीं पिया। जब 5वां दिन आया, मैं रात को सोई, 2:30 बजे गुरुजी आ गए मेरे पास, क्योंकि वो आए थे, वो सपना नहीं था दीदी, वो मेरी मैं ऐसे लेटी हूँ, मेरे पास आके बैठे और मुझे उन्होंने उठाया, कहते उठ कुछ खा ले, नहीं तो सुबह को अस्पताल पहुँच जाएगी, सब कुछ ठीक है। बोला संजय जी वाकई बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक हुआ, उसके 6 बच्चे हैं, सब गुरुजी ने सेटल करे, फर्स्ट क्लास उसका सब काम चलता है। तो ये गुरुजी की कृपाएं हैं जो कैसे 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 होती हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि किसके थ्रू कैसे गुरुजी क्या क्या मीडिया बना के, क्या माध्यम बना के जो है वो लोगों को अपने पास खींचते हैं, बुलाते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। तो सब संगति सत्संग तो बहुत है। जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो मेरा बड़ा बेटा, ये ना हर किसी का गुरुजी के साथ टाइम है। मैंने ये चीज अपनी लाइफ में, कभी आप गुरुजी से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, तो उस समय वो गुरुजी से बहुत अटैच है, आज भी है, लेकिन वो उसको बहुत होता था कि गुरुजी ना सेटी पे बैठेंगे तो हमने तभी पहुंचना है, गुरुजी को सेटी पे बैठे भी देखना है, और गुरुजी जब रूम में जाएंगे चेंज करके आएंगे वो भी मैंने देखना है, और वो गद्दी पे कैसे बैठेंगे वो भी मैंने देखना है। बहुत ज्यादा वो होता है। तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि नहीं बड़ा लंबा टाइम हो जाता है, और फिर वहाँ बैठे रहोगे मेरे थे ना गोडे दर्द हो जाते हैं। तो चल छोटी है, बच्चा कहता था, तो देखो बच्चे के पीछे हम भी जाते थे जल्दी की गुरुजी के दर्शन करने, बैठना उधर बड़ा ही अच्छा लगता था। जब गुरुजी ने चोला छोड़ा ना तो वो बहुत डिस्टर्ब था, बहुत डिस्टर्ब, रोता था। तो रोते तो सभी थे, गुरुजी का जाना ही बहुत बड़ी मतलब किसी तरह से उनको ना देखना, इतना ज्यादा वो गुरुजी से वो हो गया कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, ये सब चीजें दिमाग में होती थी। तो ये बोलता था कि गुरुजी चले गए अब क्या होगा। तो संगत जी, गुरुजी ने अपनी संगत को बहुत संभाला, एक एक को अपने साथ जोड़ा, एक एक को वापस अपने साथ जुड़ाव किया। तो लेकिन गुरुजी ने इतनी मेहर जरूर करी कि गुरुजी के कृपा से हम मंदिर जाते रहे, गुरुजी से जुड़े। तो एक रात को बच्चा सोया, गुरुजी उसके ड्रीम में आए और गुरुजी ने उसको दिखाया कि एक बहुत बड़ी लाइट है। गुरुजी ने सफेद कुर्ता पजामा पहना है और धीरे धीरे गुरुजी ने कुर्ता उतारा अपना, और बहुत बड़ी लाइट है पीछे, और गुरुजी मेडिटेशन करते हुए उस लाइट के अंदर जा रहे हैं। तो उन्होंने ये मैसेज दिया कि मैं लाइट से आया था, मैं लाइट में वापस गया हूँ, और लाइट कभी खत्म नहीं होती है, मतलब मीन्स मैं तुम लोगों के बीच मैं यही बैठा। तो उस बच्चे को इतनी मतलब समझ आ गई कि अब कभी हम उससे कभी कोई जैसे बात करें कि चलो ये चीज मंदिर में कैसे लगाती होती है या ये, तो वो मेरे को अब समझाता है कि मम्मी गुरुजी तो हमारे अंदर है, उनको हमने कहाँ माना। तो ऐसे गुरुजी हैं कि कैसे एक को अपने साथ जोड़ते हैं, अपने चरणों से लगाते हैं, कैसे बच्चों को समझाते हैं। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। सत्संग तो बहुत है, मुझे लगता है और आंटी अलगा आंटी